राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैंने जब आपको राहु खाना नंबर 1 के बारे में बताया तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट बैठता है खाना नंबर 7 में केतु। राहु के हमेशा ऑपोजिट रहेगा केतु। अब राहु जब 1 में है तो केतु की क्या हालत होगी। केतु क्या करेगा जब आपको तख्त मिल गया, राहु की तरह, हाथी की तरह आप बैठ गए तख्त के ऊपर, तो केतु 7th हाउस में बैठ के क्या करेगा। जीवन साथी से कम पटाएगा, पटेगी नहीं, सेपरेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आती हैं, आप अपने जीवन साथी को कंपैटिबल नहीं पाते, यानी कि जिस तरह को आपको जीवन साथी की ज़रूरत होती है, चाहत होती है, वो अधूरी रह जाती है। यानी कि जो मन से चाहते हो उस तरह का नहीं मिलता जीवन साथी। आपको हमेशा उनसे कमी नज़र आती है, उनमें कमी नज़र आती है और उस हिसाब से आप समझ नहीं पाते। आप बाहर बड़े स्वीटली बात करते हो, बहुत स्वीटली, बड़े स्वीट होते हो, बड़े हम्बल होते हो बात करने में, लेकिन अंदर घर के आते ही आपकी स्थिति अलग होती है एकदम। जो पब्लिक में बात करते हो वैसे घर में नहीं होते। घर में एक्सपेक्टेशन बहुत लेवल हाई हो जाता है, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे ऐसा पसंद है, मुझे वैसा पसंद है, मुझे इस तरह से चाहिए, मुझे उस तरह से चाहिए, मुझे ऐसे करना है। किसी और की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। तो आपको इन चीज़ों में विवाह के बाद जो है दिक्कत आती है। कमर के निचले हिस्सों में आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने आप को समझाना है। अब ये जो राहु और केतु का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक बैठा हुआ है एक घर में और केतु बैठा हुआ है 7वें घर में, वो गृहस्थी के ऊपर अफेक्ट डालता है, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर अफेक्ट डालता है, आपकी पब्लिक लाइफ के ऊपर अफेक्ट डालता है। आप करना तो कुछ चाहते हो, होता कुछ और है। केतु के कारण आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की आदत कम कर देनी है। आपने सबसे पहले ये चीज़ सोच लेनी है कि मैंने इतना किसी के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो लोगों के लिए कम होना चाहिए, मैं कम एक्सपेक्ट करूं। क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो वो एक्सपेक्टेशन लेवल आपका पूरा ही नहीं होगा अपने जीवन साथी से। तो आपको ऐसा ही लगता रहेगा मेरे को हर टाइम थोड़ी ही पड़ी हूँ या थोड़ा ही पढ़ा हूँ। थोड़े होने का मतलब होता है कि आपके लिए कमी है किसी न किसी चीज़ के अंदर। तो आपने सबसे पहले जो है अपने आप को इस चीज़ के लिए समझाना है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे मैरिज में भी डिले हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है, मतलब उम्र के अंदर भी फ़र्क कुछ ज़्यादा हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं भी बनती हैं। तो आपने क्या चीज़ करनी है, समझना है इन चीज़ों को और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपसे कोई ये पूछेगा ना कि भैया आप अकेले अकेले क्यों रहते हो, अकेले क्यों हो, तो आप कहोगे मुझे ऐसा ही मज़ा आता है, आई इन्जॉय। बट रियलिटी वो नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग लोगों के साथ इतनी अच्छी हो नहीं पाती, लोगों के साथ आप रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं आपके। तो इसके बाद आपको सिर्फ यही कहना रह जाता है कि भाई मुझे तो यही अच्छा लगता है, मजबूरी है। अब जब किसी के साथ बनेगी नहीं तो आपको यही अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि 7th हाउस का केतु तो यही समझाता है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर कर लो तो आप देखोगे आपको रिजल्ट्स बेटर आने लगेंगे। आप खुद को चेंज करो, लर्न टू एडजस्ट करना शुरू करो और आप देखोगे कि आपके लिए जो है वो फील्ड भी बहुत बढ़िया चलने लग गया। ठीक है, तो आपको उतना सपोर्ट, सपोज करो आप काम कर रहे हो कोई और आप हमेशा ये चाहते हो कि मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ या जीवन साथी पूरी तरह से मुझे सपोर्ट करें, मैं इस चीज़ के अंदर आऊँ और सपोर्ट मिलती रहे मुझे, तो आपको आपके लिए वो ड्रीम ही रह जाएगा, सपना ही, कि ये मेरे को आएंगे, ये मेरे को सपोर्ट करेंगे या कुछ करेंगे। वो कुछ नहीं करने वाले, आपको सपोर्ट नहीं करने वाले।
तो उसके बाद क्या होगा, आपको जब मदद नहीं मिलेगी तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होने लगेगा कि मैं ये अकेले ही करूं, ये भी मैं अकेले ही करूं। तो आपको वो अकेलापन ग्रांट किया जा रहा है। आपने अब क्या करना है, इस चीज़ को समझना है तरीके के साथ अपने जीवन साथी से, क्योंकि मालूम है वो इतना नहीं दे पाएंगे। तो आपको उस तरह से चलना है कि आप उनसे वो काम निकलवा पाओ, आप रिलेशनशिप्स के अंदर मजबूती बना पाओ। अगर आप इस तरह से करके चलोगे तो केतु जो है 7th हाउस का बैठा हुआ आपको रिजल्ट्स देने लगेगा। ठीक है, आपको रिजल्ट्स देने लगेगा और आपको खुद को पता चलेगा, क्योंकि वो आपकी शौकीनियाँ भी तो बढ़ा देता है ना, शुक्र के प्रभाव में हो जाता है ना। शुक्र के हाउस में 7th हाउस के अंदर है तो वो आपकी अभिलाषाएं भी बढ़ा देगा, चीज़ें भी बढ़ा देगा, शौकीनी भी बढ़ा देगा, लग्जरी की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ा देगा। तो वो हर चीज़ बड़ी कर रहा है ना, तो उम्मीद भी तो उतनी बड़ी कर देगा। ठीक है ना, हमेशा बड़ी कर देता है वो चीज़, बढ़ा देता है। ठीक है, और उसी की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, जिसके साथ रहता है, क्योंकि ये लोग तो अपने हिसाब से चलते नहीं हैं, जहाँ रहते हैं उसी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ के चलोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब नमस्कार।